नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर अपनी विशेष राय के साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। प्रेम, आज बहुत से खेलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और प्रेम, जिस तरह की लगातार बातें चल रही हैं और जिस तरह से इन खेलों का आयोजन किया गया है और सभी राज्य इसमें खुलकर हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि छोटे बच्चे, बालिका वर्ग हैं, 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतरीन रिकॉर्ड बना रखे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनका पूरा का पूरा इस संस्करण का जो एक फ्रेम बनाया हुआ है वो इसी तरीके का बनाया हुआ है कि हम इनिशियल लेवल पे, इनफैक्ट स्कूल लेवल पे ही अगर हम लोग हमारे बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों को खोज कर और फिर उनको टॉप्स, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है टॉप्स और स्कॉलरशिप्स, इनके जरिए उन बच्चों की प्रतिभा को तराशने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उनको प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके थ्रू हम लोग उनको ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रेम, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार उन तमाम यूरोपीय देशों की तरह अपने खेलों को आगे बढ़ावा दे रही है, जहां बहुत आरंभ से ही बच्चों को इस एरिया में, इस फील्ड में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि वोकल फॉर द लोकल जी। और अभी अगर हम बात करें, जो 7th एडिशन बिहार में अभी शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, आज मैं बता दूं कि ओलंपिक्स उसके लिए ऑलरेडी जो है हमारा पार्टनर था, लेकिन यूरो स्पोर्ट्स जो है और ओलंपिक दोनों उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये भी ग्लोबली मतलब अपना परचम लहरा रहे हैं। चर्चा हम इस पे जारी करेंगे। रखिए, आपको बता दें कि इस समय मुख्य हेडलाइन, मुख्य समाचार क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी में राजस्थान ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कर्नाटक 7 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर मौजूद है। आईपीएल में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम श्रीलंका को 5-0 से हराकर पीडीपी दीपक लोहिया स्मृति ट्रॉफी को अपने नाम वो कर चुकी है, और पंकज आडवाणी ने तीसरी बार सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीत लिया है। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज कबड्डी, तीरंदाजी और गतका के मुकाबले खेले गए। बालिकाओं के फुटबॉल मुकाबले में तमिलनाडु ने बिहार को 2-1 से पराजित किया। इस समय हम अपने सुनने वालों को सीधा पटना लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं उनसे कि कैसा रहा आज का दिन। धर्मेंद्र। पदक तालिका में शीर्ष पर स्थान बना लिया है। आज से कई नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, और दिल्ली दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। एक और आज और कल के जो इवेंट्स हुए हैं तीरंदाजी के, उसमें उल्लेखनीय बात रही है कि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, और कई जो स्वर्ण पदक होंगे रिकर्व और कंपाउंड श्रेणी के, उसमें महाराष्ट्र की ही खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक और सिल्वर के लिए उनके बीच मुकाबला होगा। अगर रिकर्व इवेंट की बात करें तो जो बालिका श्रेणी है उसमें वैष्णवी पवार और सर्वरी शिंदे के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा, और जो कंपाउंड श्रेणी है उसमें तीरंदाजी में तेजल साल्वे और पृथिका स्वर्ण पदक के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। तो ये एक उल्लेखनीय बात रही। और गतका जैसे जो मार्शल आर्ट के खेल हैं उनमें भी जो है आज कई नतीजे आए हैं, और महिलाओं का जो बालिका वर्ग की जो खिलाड़ी हैं उनका जो है एक तरह से दबदबा देखने को मिला। तो बहुत सारे मुकाबले हुए। अभी आज जो वॉलीबॉल के कई खेल खेले गए, जो इवेंट्स खेले गए, उसमें भी जो है अभी पंजाब का मुकाबला चल रहा है पश्चिम बंगाल की टीम से। तो कई मुकाबले आज देखने को मिले। कबड्डी में भी जो है बिहार ने जो है आज अपनी जीत की शुरुआत की और पहला मैच जीता है। कई श्रेणियों में जो खेल है उसमें बिहार की टीम को जो है फुटबॉल में हार का सामना करना पड़ा। तो एक संतोष की बात है बिहार के लिए कि एक मैच में जो जीत मिली है, और काफी दारोमदार है। और कल जो है तीसरे दिन भी कई नए मुकाबले भी खेले जाएंगे। जो रग्बी है उसमें बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो कल से रग्बी के मुकाबलों की शुरुआत होगी और टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाएंगे। जी नवीन। धर्मेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेम, बिहार को इस बार विशेषकर चुना गया है। ये वो इलाका है जहां से बहुत से खिलाड़ी नहीं आ पाते हैं। शायद यही वजह रही है कि सरकार ने इस बार बिहार जैसे राज्य को चुना है जहां से खेल प्रतिभाओं को उभारा जा सके। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, कल इनफैक्ट जो इनॉग्रेशन सेशन था उसमें भी उन्होंने कहा कि जो जितना खेलेगा उतना खेलेगा। ये जो सारे गेम्स है उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे जैसे हम इस खेल संस्कृति को बढ़ावा देंगे वैसे वैसे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से पहले जैसे हम अगर देखते हैं तो नेशनल गेम्स या एसजीएफआई या फिर यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कुछ एक संस्करण हुआ करते थे। आप जब से 2018 में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया के डिफरेंट चैंपियनशिप्स जो है लागू की है, तब से आप देख रहे हैं कि रेगुलर बेस पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे 6000 से ज्यादा अभी खिलाड़ी इकट्ठे होंगे और लगभग 10,000 के आसपास वो लोग हैं जो वॉलंटियर्स और वो सारे लोग होंगे। तो निश्चित रूप से न केवल खेल को बल्कि वहां की इकोनॉमी, वहां का सोशल लेवल पे अगर हम देखें, एक मोटिवेशन, सब कुछ हमारे सामने आएगा निखर कर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ मुकाबले जैसे निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक के मुकाबले नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि अन्य तमाम खेल जो हैं बिहार में खेले जा रहे हैं। सुनते हैं अभिषेक की रिपोर्ट दिल्ली से कि वो क्या बता रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। राजस्थान के मयंक चौधरी और प्राची की जोड़ी ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल की। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के देव प्रताप और उर्वा चौधरी की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और स्कोर 15-15 से बराबर कर दिया। अंतिम राउंड में प्राची ने 10.6 का शानदार शॉट लगाया, जिससे राजस्थान को स्वर्ण पदक जीतने में मदद मिली और उत्तर प्रदेश को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्राची ने कहा कि उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच बहुत रोमांचक था और गेम पॉइंट ने राजस्थान को जीत दिलाई। फाइनल में मैंने गोल्ड मेडल मैच खेला था जिसमें मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और मेरे अपोनेंट उत्तर प्रदेश था, जिसमें गेम बहुत एक्साइटिंग रहा। जिस तरीके से हमने खेला, पहले लीड ले ली थी राजस्थान की टीम ने, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हमारे लेवल पे आ गया था, फिर दोबारा से राजस्थान ने लीड ले ली थी, लास्ट में मैच पॉइंट जीत के हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में दिल्ली की नियमिका राणा और हार्दिक बंसल की जोड़ी ने हरियाणा के प्रतीक शोकंद और कनक को करीबी मुकाबले में 16-14 के अंतिम स्कोर से हराया। मैच के बाद हार्दिक बंसल ने कहा कि ये बहुत करीबी मुकाबला था और परिणाम देखने के लिए सभी को अंतिम दौर तक इंतजार करना पड़ा। जी, ये जो खेलो इंडिया का मैच था हमारे लिए बड़ा स्पेशल था, क्योंकि इसमें पहले हमको लगा कि हम लीड कर रहे हैं 14 पॉइंट से और 6 पे, बट उन्होंने हमको भी दिखाया कि बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो वो भी हमारी 14 पॉइंट तक आ गए थे, तो हम दोनों ही नर्वस थे, तो इसलिए बस आखिरी के पॉइंट ने हमको सेव करा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में राष्ट्रीय राजधानी में निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक की स्पर्धाएं हो रही हैं, जबकि अन्य सभी स्पर्धाएं बिहार में हो रही हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल से साइकिलिंग की प्रतियोगिता शुरू होगी। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने तैराकी में स्वर्ण पदक के साथ आज अपने अभियान की शुरुआत की। 200 मीटर फ्री स्टाइल में अदिति सतीश हेगड़े ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि कर्नाटक 7 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। प्रेम कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। क्या यही इसी मोटिवेशन को लेके जितने भी तमाम हमारे खिलाड़ी हैं, बालक वर्ग के हैं, बालिका वर्ग के हैं, वो आगे खेल रहे हैं, और क्या हम मान सकते हैं कि भविष्य के खिलाड़ी शायद यही से तैयार होंगे? इस संस्करण का जो है एम यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो है बच्चों को, प्रतिभाओं को तलाशें। और आप देख सकते हैं कि मनु भाकर एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकल के, जैसा मैंने अभी बोला कि मोदी जी हमेशा कहते हैं जो जितना खेलेगा उतना खेलेगा। तो पहले लिमिटेड कुछ एडिशंस हुआ करते थे, अब जब बहुत सारे इवेंट होंगे, ये कोई एक्चुअली स्पोर्ट्स का ना एक ऐसा होता है कि कोई एक एग्जाम पास करके आप एक स्पोर्ट्समैन बन गए, ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स के लिए आपको जितने मौके मिलेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रतिभा निखरेगी, और वो इन यूथ गेम्स या खेलो इंडिया के माध्यम से यही किया जा रहा है। प्रेम, आप फिट इंडिया मूवमेंट के भारत सरकार के एम्बेसडर भी रखे हैं। इसको देखते हुए जब आप किसी इवेंट्स पे जाते हैं तो बच्चों में किस तरह का उत्साह और जोश देखते हैं? मैं अभी फिलहाल जो फिट इंडिया मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और खुद एथलीट भी हूँ। तो हम लोग खेलो इंडिया के इवेंट्स में भी जाते रहे हैं या जाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से वहां देखने को मिलता है कि जो अलग अलग स्टेट से नए बच्चे आते हैं, उनमें जो एक मोटिवेशन देखने को मिलता है, वो भूख
देखने को मिलती है, जो बहुत सारे एथलीट्स को ओलंपिक पोडियम पे वो देखते हैं, तो उनका भी सपना यही है कि उनको कल को जाके हिंदुस्तान का राष्ट्रगान वहां पे बजवाना है। जी, ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इसमें नजर आते हैं और बहुत जिसे कहते हैं कि ग्रामीण खेल जो हैं वो भी खेलो इंडिया यूथ गेम के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट में जैसा बताया गटका से लेके बहुत सारे वो गेम्स एक्चुअली अब हम उस लेवल पे हैं, हमारे देश का पावर, चाहे सरकार की हम बात करें चाहे विजन की हम बात करें, वो उस लेवल पे है कि हम हमारी बहुत सारी ऐसी जो ट्रेडिशनल गतिविधियां हैं और स्पोर्ट्स में भी जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग लेके जा सकते हैं, और अगर वहां लेके जाएंगे तो उनमें हमारी ऑब्वियस है पावर ज्यादा रहेगी। तो खेलो इंडिया की तमाम जानकारी के लिए आप सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी को, वहां पे आपको पल पल की जानकारी मिलेगी कल सुबह से लेकर शाम तक होने वाले तमाम खेलों की। और अब बात दिव्यांग क्रिकेट की। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने पीडी दीपक लोहिया स्मृति ट्रॉफी जीत ली है। 5 मैचों की इस T20 श्रृंखला में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर श्रृंखला अपने नाम की। बेंगलुरु के किनी स्टेडियम में यह मैच खेला गया। अंतिम मैच था और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 15 ओवर में 88 रन की बना सकी। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल जब बैटिंग के लिए आई है तो उसके खिलाड़ी एक के बाद एक लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। 13 ओवर इस समय हो चुके हैं, 14वां ओवर चल रहा है और बोर्ड पे सिर्फ 68 रन लगे हैं और 6 विकेट आउट हो चुके हैं। प्रेम, दिल्ली कैपिटल ने जिस तरह से आईपीएल में शुरुआत की थी उससे लग रहा था कि वो टॉप 4 में बहुत आसानी से जगह बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते गए वो लगातार मैच हारते गए। गेम ऐसा ही है, स्पोर्ट्स हम कई बार बात भी करते हैं कि निश्चित तौर पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस गेम के बारे में, और ऐसा हुआ है, काफी उठापटक हुई है। जैसे मुंबई इंडियंस की टीम को भी हम देख सकते हैं कि शुरू में किस तरीके से फिसड्डी रही और वापस जो है अपने आप को ट्रैक पे लाने में सफल भी रही है। तो अभी जो मैच हो रहा है ये यहाँ पे मतलब दिल्ली कैपिटल के पास ही एक मौका था, अगर बाकी टीमों का परफॉर्मेंस इधर उधर होता तो टेबल में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, लेकिन अभी आज के मैच को देखते हुए वो मौका भी नहीं लग रहा है। तो फिलहाल ये शेड्यूल्ड मैचेस है जो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, चाहे हम हैदराबाद की बात करें या डीसी की बात करें। प्रेम, अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर है जबकि दिल्ली कैपिटल 5वें स्थान पर है। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन दिल्ली अगर ये मैच हारती है तो शायद उसको एक टफ फाइट आगे, टफ मुकाबले आगे खेलना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो मैचेस उनके पास अगर मादा है कि वो कंटिन्यू मैचेस जीते हैं अभी, तो और दूसरी किसी टीम का जो है हार होती है तो निश्चित रूप से एक थोड़ा सा मौका हो सकता है। बाकी शेड्यूल्ड मैचेस है जो चल रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की दुबई में आज जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम एक दिवसीय और T20 में पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम में शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका और भारत तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। क्रिकेट के बाद अब बात बिलियर्ड्स की। पंकज आडवाणी ने तीसरी बार सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीत लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में उन्होंने ध्रुव सितवाला को 5-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आइए अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं। लद्दाख में लद्दाख इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट और यूथ फेस्टिवल का समापन समारोह आज हुआ। पूरे उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये संपन्न हुआ। रविवार से शुरू हुई इस दिन के इस उत्सव में लेह और करगिल ने कई कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने कलात्मक और एथलेटिक्स प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। प्रेम, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन, शुभ रात्रि। चलते चलते हम आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी में राजस्थान ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कर्नाटक 7 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। आईपीएल में इस समय हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला जारी है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।